अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता कहा गया है। हनुमान चालीसा में ये जो चौपाई बताई गई है, इसमें हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें माता जानकी ने 8 दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त करने का वरदान दिया है। तो क्या आप जानते हैं कि वो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कौन हैं? अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व। ये हैं अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। तो ये आपने जाना। तो हनुमान जी कलयुग में साक्षात जागृत देवता हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि जब हनुमान जी की आप उपासना करते हैं तो राम जी की भी कृपा आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करें। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ हनुमान जी के 12 नाम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी के 12 नाम। तो जीवन के हर कष्ट आपका दूर हो सकता है अगर आप हनुमान जी के ये 12 नाम का जाप करते हैं। तो आपके जीवन में सारे कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो वो कौन कौन से नाम हैं ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और एक बार जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आप अपने जीवन में किसी कष्ट से, रोग से परेशान हैं, संकट से परेशान हैं, तो इन 12 नामों का आप निरंतर जाप करें। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी और अपने भक्तों पे कृपा करने लगते हैं। संकट मोचन, संकट हरने के लिए ही बने हैं और जो संकट हरते हैं वही संकट मोचन है। और ये कलयुग में जो है भक्तों के सारे कष्ट को दूर करने के लिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की जरूर पूजा करें। वैसे तो रोज पूजा करनी चाहिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आप शनिवार को और मंगलवार को अगर मंदिर जाते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होता है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, यह अटल सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, ये भी सत्य है। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही हनुमान जी का जो नाम है वो अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और निजात पाना चाहते हैं, वैसे तो अपने जीवन में सभी लोग परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, तो आपको इन 12 नामों का ध्यान करना होगा। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा गया है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रभावशाली देवता हैं जिनका नाम सुमिरन करने से, मतलब जिनका नाम का ध्यान करने से, पढ़ने से आपके सारे काम बन जाते हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान मिला है। वे वही अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं जो कलयुग में हनुमान उपासकों के कल्याण का काम करती है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के ये 12 नाम। वो नाम है हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाच, अमित विक्रम, उद्यतिक्रमन, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव द्रपहा। तो महावीर बजरंग बली का इन नामों का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन में वर्षों से चली आ रही परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाती है। तो आप जानते हैं कि इसका आप पढ़ कैसे सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में रोग मुक्त करना, दीर्घायु होना, तो आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, अपने बिस्तर पर ही बैठेंगे और इन 12 नामों का ध्यान 11 बार पढ़ेंगे। 12 नामों को आप 11 बार पढ़ेंगे, उच्चारण अच्छे से करेंगे और अपने शरीर में अच्छे से फूंक मार लेंगे। तो इससे आपके जीवन में जो भी आपके कष्ट सता रहा है, आपको जीवन में शारीरिक कष्ट, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप धनवान बने रहें, बनने के लिए अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक कष्ट है, कोई आपका पैसा लिया है नहीं देता है, या आप कर्ज में हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आप क्या करेंगे? दोपहर के समय आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप हनुमान जी के 12 नामों का ध्यान करेंगे, 11 बार जाप करेंगे। इससे क्या है कि आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, कर्ज से भी आप मुक्ति होंगे और आपका काम बनता हुआ चला जाएगा। आपके घर में गृह क्लेश होता है, चाहे वो घर में स्त्री से हो, पुरुष से हो, या किसी से भी गृह क्लेश होता है, तो संध्या काल के समय आप इसका नाम का आप पाठ कर सकते हैं, मतलब जाप कर सकते हैं। 12 नामों का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप बहुत भय और शत्रु से परेशान रहते हैं, आपके कोई
ज्ञात शत्रु है या अज्ञात शत्रु है, आपको भय बना रहता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको उससे डर लगता है, आपको किसी से डर लगता है, तो आप क्या करेंगे कि आप रात्रि के समय सोने के पहले आप इन नामों को आप जाप करेंगे 11 बार। ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और आपके ऊपर हनुमान जी की साक्षात आपको कृपा मिलती है। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी हैं और उनका वो आज भी जीवित हैं। ये हम लोग को इस चीज़ का जो प्रमाण है वो हम लोग के ग्रंथ में मिलता है। और जब आप हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो इसका आपको प्रभाव दिखने भी लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप इसका क्या क्या उपाय कर सकते हैं 12 नियमों का। अगर आप चाहते हैं, आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं नकारात्मक चीज़ों से, तो आप इन 12 नामों को लिख के पीले कपड़े में लाल रंग के पेन से लिख के आप मुख्य दरबार में आप इसको साट सकते हैं, या आप इसका ताबीज बना के भी बस इसी तरह से पहन सकते हैं लाल धागा में। आप क्या करेंगे कि आप अगर जैसे प्रातः काल के समय पढ़ सकते हैं, रात्रि में सोने के पहले पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, किसी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, या परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या किसी से आपको डर लगता है तो आप उसका नाम मतलब उसके बारे में सोच के आप इस नाम का पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी से कि आपको इसे मुक्ति दिलाए। तो ये आपने जाना कि 10 जो इनका नाम है, हनुमान जी के जो नाम है, उससे आपको कितना कुछ आपके लाभ हो सकता है जीवन में। तो जो बजरंग बली हमारे हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पे बरसाते हैं। राम नाम से वो खुश हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में इसका जरूर पालन करें। अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आप राम जी की, हनुमान जी की आप शरण पकड़ लें। आपको हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो इन 12 नामों का आप ध्यान करें, 12 नामों को पढ़ें, डेली स्मरण करें, पूजा करें, या आप इन 12 जब नाम आपका याद हो जाता है, आपको कंठस्थ हो जाएगा, तो आप जिस तरह से मैं बताए हूँ नियम पढ़ने का, आप उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बदलाव दिखेगा। आप एक बार करके देखिए। आप चाहें तो इसका संकल्प लेके भी आप पढ़ सकते हैं, या आप संकल्प लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस अब आपके अंदर श्रद्धा भक्ति सही होनी चाहिए कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको अंदर से ईमानदार रहना है, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, आपके मन में किसी को लेकर गलत ख्याल नहीं रखना है, और हमेशा राम नाम का जाप करते रहना है। आपको आपके ऊपर बजरंग बली की साक्षात आपको आशीर्वाद मिलेगी। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के इन 12 नामों का ध्यान प्रतिदिन करता है, नित्य नित्य समय करता है, हमेशा करता है, तो उस पे साक्षात हनुमान जी की कृपा मिलती है, और वो व्यक्ति दीर्घायु होता है, बलवान बनता है, और हर जगह उसकी जीत होती है। इसका जाप आप प्रतिदिन प्रातः काल भी कर सकते हैं, दोपहर के समय भी कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कर सकते हैं, और इससे आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी परिवर्तन होते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, शंकर कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं, तो आप इन जो 12 नाम आपको मैं बताई हूँ, इनका निरंतर आप प्रयास करें, निरंतर आप ध्यान करें, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आप एक बार इसको करके देखें, आपके जीवन में बहुत बदलाव आता है, बहुत बदलाव ज़्यादा आता है। और ये बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने इस जीवन में इसको फल देखा भी है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं इन 12 नामों को। ओम हनुमान, आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ओम हनुमान, ओम अंजनी सूत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामिष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाच, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा। इस तरह से आप नित्य प्रतिदिन आप पाठ करें। इससे आपके जो प्रभु श्री राम हैं, हनुमान है, ये अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, व्यक्ति जिस भी अवस्था में है, मतलब कि अगर वो सोया हुआ है, सो के उठा है, कहीं जा रहा है, तो उसको वो इस 12 नामों का ध्यान कर सकता है। उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, परेशानी आती भी है तो उससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो आप इसका आप ध्यान करें, और आपके जीवन में जो भी बदलाव आता है, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है, इसका ध्यान करने से, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपाय आपको मिलते रहेंगे। पूजा पाठ से आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। कलयुग में धर्म का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।